हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, वेलकम टू द चैनल जिसका नाम है पढ़ना तो पड़ेगा। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 2D एंड 3D शेप्स के बारे में। बेटा ये बेसिक्स है हमारे मैथमेटिक्स के, हमें शेप्स के बारे में पता होना चाहिए, है ना। तो अब हमारे पास दो तरीके की शेप्स होती है, एक होती है हमारी 2D, एक होती है हमारी 3D शेप्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द 2D शेप्स। बेटा क्या होती है 2D शेप्स? 2D शेप्स होती है हमारी टू डायमेंशनल शेप्स। डी फॉर डायमेंशंस। डायमेंशंस क्या होती है? वो जो मेजरमेंट्स होते हैं हम लोग करते हैं, किसी की लेंथ, किसी की विड्थ, किसी की हाइट, किसी की मोटाई, किसी की चौड़ाई, ये सब हम लोग मेजर करते हैं। तो ये हमारी डायमेंशंस होती है बेटा, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि 2D शेप्स हमारी कौन कौन सी होती है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारे पास हमारी कौन सी शेप होती है जो हम बचपन से हमारी मैम पढ़ाती हैं। दिस इज स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर। स्क्वायर शेप पढ़ी है ना आप लोगों ने? हाँ, तो देखो स्क्वायर शेप कौन सी होती है? जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। A shape which have four sides equal, that is called square shape. Okay, very easy. तो बेटा हम इन शेप्स में अब क्या करेंगे, इनके बारे में देखेंगे कि इसके अंदर नंबर ऑफ साइड्स एंड कॉर्नर्स कितने कितने होते हैं, हमें ये फाइंड आउट करने के लिए आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि देखो जो हमारी साइड्स होती है उसको हम लोग एक वर्ड और बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग एजेस। यानी कि जो हमारी जो साइड्स होंगी, यानी कि जो ये वाली साइड्स हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, ये है स्क्वायर की एजेस, ठीक है। तो स्क्वायर की एजेस कितनी होती है बेटा? 4। 1 2 3 4, फटाफट से लिखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है? वर्टिसेस, या फिर जिन्हें हम बोलते हैं कॉर्नर। कॉर्नर्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं मैथमेटिक्स में कि वर्टिसेस हैं शेप्स की, ठीक है। तो वर्टिसेस को हम लोग कौन सी होंगी यहाँ पे देखो, वर्टिसेस कौन है हमारी? 1 2 3 4। इसी तरीके से हमने यहाँ पर काउंट करके 4 लिख लिया। तो ये आ गए हमारे स्क्वायर के साइड्स या फिर एजेस और वर्टिसेस या फिर कॉर्नर। गॉट इट। अब रेक्टेंगल आता है, देखो अब रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है? देखो स्क्वायर में और रेक्टेंगल में बस एक छोटा सा डिफरेंस है। देखो दोनों के पास चारों तो साइड्स होती हैं, 4 साइड्स, 4 ही कॉर्नर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो सेम है, लेकिन इसकी शेप को देखकर हमें पता चल जाता है कि ये हमारा रेक्टेंगल है। कैसे? क्योंकि जो रेक्टेंगल होता है ना, या तो वो थोड़ा सा लंबा होगा या थोड़ा सा ऊंचा ज्यादा होगा। इसका क्या मतलब है कि इसका उसकी जो आमने सामने की जो दोनों साइड्स होती है, या हम इनको बोलते हैं अपोजिट साइड्स, ठीक है। तो जो हमारी अपोजिट साइड्स होती हैं वो हमारी इक्वल होती हैं इन रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल में हमारी अपोजिट साइड्स क्या होती है बेटा? इक्वल होती हैं। यहाँ देख सकते हो ये दो सेम साइन है, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। तो आमने सामने की बातें जो होती हैं वो हमारी उन्हें बोलते हैं अपोजिट, ठीक है। आप मेरे अपोजिट हो, ठीक है, आप मेरे सामने हो, ठीक है। तो हम दोनों क्या है? एक दूसरे के इक्वल है, ठीक। तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, ओके। अब हम लोगों का अब इसमें सेम ही होगा, देखो बेटा जैसे स्क्वायर में होता है सेम रेक्टेंगल में होता है। जो हमारी साइड्स और कॉर्नर्स होते हैं वो दोनों 4 4 होते हैं। गॉट इट। इस यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत इजी है। 2D शेप्स हम लोगों ने पढ़ी हुई है, हमें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम हमारी 3D शेप्स में आती है, और हम लोग 3D शेप समझेंगे इसके बाद। नेक्स्ट शेप है हमारी 2D शेप है जो, वो है हमारी ट्राइंगल। ट्राइंगल देखो एंगल है, ठीक है, एंगल तो है, कितने एंगल है? 3। तो 3 एंगल्स की वाली शेप जो होगी उसको बोलेंगे हम लोग ट्राइंगल, ठीक है। तो ट्राइंगल में देखो जल्दी से बताओ नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होंगे? 1 2 3, फटाफट से यहाँ पे लिख लो। कॉर्नर्स हमारे वर्टिसेस होते हैं, हमने जिसको V से डिनोट किया है। और साइड्स कितनी होंगी? 1 2 3, 3 साइड्स होती हैं। सिंपल, वेरी सिंपल। अब आता है हमारा सर्कल, गोल गोल सर्कल, ठीक है। सर्कल को क्या होता है? देखो सर्कल में ई क्या होते हैं बेटा? ई क्या बोलते हैं हम लोग? एजेस या फिर साइड्स को। अब देखो अगर मैं आपके सामने एक सर्कल ड्रॉ करती हूँ तो आपको इसका एक सिर्फ ये वाली साइड दिखाई दे रही है ना, ठीक है। और ये इसकी एक ही साइड होती है, ठीक है, इसकी कोई और साइड नहीं होती है। आप चाहे इसको पलट के देखोगे तब भी ऐसी होगी, ठीक है ना। तो इसको हम लोग सिर्फ एक सिंगल साइड बोलते हैं, ठीक है। और वर्टिसेस कॉर्नर, कॉर्नर तो इसमें होता ही नहीं है क्योंकि तो गोल गोल राउंड राउंड क्या है? सर्कल, ओके। तो यहाँ तक की हमारी 2D शेप्स फिनिश। बेटा 2D शेप्स बहुत सारी होती हैं, डिफरेंट टाइप की शेप्स को हम लोग 2D शेप्स बोलते हैं। जैसे हार्ट शेप होती है, स्टार शेप होती है, और बहुत सारे हेक्सागन, पेंटागन, बहुत सारी शेप्स होती हैं, ठीक है। ये सारी शेप्स हमारी कौन सी होती है? 2D शेप्स। अब हम लोग आते हैं अपनी इंपॉर्टेंट और 3D शेप्स के बारे में, ठीक है। जो 3D शेप्स है हमारी उनको क्या बोलते हैं बेटा? हम लोग 3D शेप्स को बोलते हैं 3 डायमेंशनल शेप। अब डायमेंशंस कौन कौन सी होंगी? 3D है तो यानी कि 3 डायमेंशंस होंगी। अब हम देखते हैं डायमेंशंस को। देखो बेटा ये क्या है हमारा? सबसे पहली शेप का नाम क्या है हमारा? क्यूब, ठीक है। यहाँ पर आपको क्यूब नजर आ रहा है। क्यूब कहाँ है बेटा? ये कैसे? देखो क्यूब किससे बनता है?
क्यूब बनता है अगर हमारे जो नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं, अगर हम उनको एक साथ डब्बा बना दें स्क्वायर्स का तो वो बन जाएगा हमारा क्यूब। और अगर हम लोग रेक्टेंगल का डब्बा बना दें तो वो क्या बन जाता है हमारा क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड। ठीक है, और अब देखो यहाँ सबसे पहले देखते हैं क्यूब की हमारी एजेस क्या होंगी, वर्टेक्स क्या होंगी, और इसमें एक चीज और आ जाएगी, वो आ जाएंगे इसके फेस, क्योंकि इसमें बहुत सारे फेस होंगे। ठीक है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी इसका। ठीक है, और उससे हम समझेंगे नंबर ऑफ एजेस और वर्टिसेस और फेसेस को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो इसकी हाइट क्या होगी, इसकी हाइट बेटा, इसकी विड्थ और इसकी लेंथ, तीनों चीजों को हम यहाँ दिखाएंगे। देखो इस शेप में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जो यहाँ पे जिस बेसमेंट पे लेटा हुआ है, ये जो डब्बा जिस बेसमेंट पे लेटा हुआ है, ये जो लेंथ है ये इसकी क्या है बेटा, इसे बोलते हैं इसकी लेंथ। ठीक है, इस वाली मेजरमेंट को बोलते हैं डायमेंशन को, ये है इसकी लेंथ। ठीक है, अब ये जो आएगी इसकी जो हाइट है, जिसके ऊपर सीधी डंडी खड़ी है ना, इसको बोलेंगे कि भाई ये इसकी क्या है, हाइट। ओके, तो हाइट पता चल गई। अब तीसरी डायमेंशन क्या है इसकी बेटा, विड्थ। हम विड्थ किसे बोलेंगे, विड्थ बोलेंगे, मैं इसको रेड पेन से दिखा देती हूँ। विड्थ होगी बेटा ये इसकी, ठीक है, यहाँ ऐसे नहीं बनाएंगे इसको, ऐसे करके बना देती हूँ, आपको सीधा दिखाई देगा। ठीक है, ये क्या है बेटा इसकी विड्थ। सबको समझ आया, हाइट कौन सी होगी, लेंथ कौन सी होगी एंड विड्थ कौन सी होगी। अब देखो मैं आपको ये डब्बा दिखाती हूँ। अब हम उससे देखेंगे कि हम पहले तो हम ये देखेंगे कि इसकी लेंथ और हाइट को कैसे हम लोग बताते हैं। देखो ये एक डब्बा है मेरे पास। ठीक है, डब्बा है ये, बेटा बताओ ये क्या शेप है इसकी, ये वो क्यूब तो है नहीं। ठीक है, क्यूब होता तो ये कैसा होता, इसकी तरह दिखता, लेकिन ये तो लंबा लंबा दिख रहा है, क्योंकि ये देखो इसको क्या बोलोगे, ये क्या है, ये है रेक्टेंगल शेप। ठीक है, तो रेक्टेंगल शेप से बने हुए हैं, तो ये इसका क्या, ये कौन सी शेप होगी बेटा, क्यूबॉइड की। ठीक है, अब हम इस शेप के इस शेप से हम ये देखेंगे कि हमें इसमें कौन सी हाइट है, कौन से इसकी लेंथ होगी और कौन सा इसकी विड्थ होगी। ठीक है, हम इसको ऐसे देखते हैं। ठीक है, देखो इस तरीके से दिख रहा है आपको, ये देखो ये वाली जो लाइन है ये इसकी क्या है बेटा, हाइट। इसकी हाइट यहाँ पे देखो क्यूबॉइड में देख लो, ये इसकी क्या है बेटा, हाइट, ये दिख रही है आपको। ठीक है, ये दिख रही है हाइट, ये वाली इसकी क्या है, हाइट। और जो ये वाली लाइन है, जो ये टेढ़ी वाली लाइन है, ये क्या है बेटा इसकी विड्थ। ठीक है, और जो ये वाली लाइन आपको दिख रही है सबसे लंबी, ये क्या है बेटा इसकी लेंथ। समझ आ गई, ये वाली लेंथ होगी, ये इसकी हाइट है, जो कि इसकी ऊंचाई भी बोल सकते हैं, इसकी मोटाई भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, और ये वाली जो होगी इसकी होगी विड्थ। आपको इस डब्बे के हिसाब से समझ में आ गया होगा ना कि हम लोग इस शेप को किस तरीके से दिखा रहे हैं, इस डब्बे को दिखा रहे हैं हम इस शेप में। ठीक है, अब दोनों के लिए ही क्यूबॉइड हो चाहे क्यूब हो, सब चीज सेम होती है बेटा, बस क्या होता है इनकी लेंथ होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक, बाकी जो भी चीजें होंगी हम लोग सेम देखेंगे। अब हम काउंट करते हैं इसकी नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड फेसेस को। सबसे पहले हम लोग एजेस, एजेस क्या होती है बेटा हमारी साइड्स। अब साइड्स कौन सी साइड्स, साइड्स बोलेंगे हम इनको, जो आपको ये लेंथ दिखाई दे रही है ना, कॉर्नर्स बने हुए लंबे लंबे, ये जो कोने बने हुए हैं, कॉर्नर्स की जो लेंथ है ये वाली। ठीक है, ये जो साइड्स होती हैं ये हमारी वर्टिसेस नहीं होती हैं, ये वर्टिसेस होती है हमारी ये वाली, ये होती है कॉर्नर। ये जो हमारे ये कोने हैं ना, कोने ये है हमारी वर्टिसेस, इनको बोलते हैं हम एजेस। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो हमारी एजेस होती हैं वो क्या होती हैं, अगर हम लोग टू वर्टिसेस को ज्वाइन कर दें तो जो लेंथ आएगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, एजेस। ठीक है, एजेस क्या होती है, जो दो वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाली डायमेंशन होती है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एजेस। समझ आ गई बात। अब देखो इसको, देखो इसमें ये क्या है, आपको अगर मैं इस डब्बे को इस तरीके से दिखाऊं बिल्कुल सीधा, तो आपको यहाँ पर एक फ्लैट सरफेस नजर आएगी, तो इसको क्या बोलेंगे, इसका फेस। अब इसमें कितने सारे फेसेस हैं हम काउंट करते हैं। देखो 1 1 2 3 4 5 6। ठीक है, समझ आएगी बात, फिर से काउंट करते हैं। देखो एक बार 1 2 3 4 5 6, सारी साइड्स मैंने इक्वल हमने काउंट कर ली हैं, तो कितनी आई है 6। ये क्या है, ये जो फ्लैट सरफेस दिखाई दे रही है ये इसके बेटा फेस, तो यहाँ पर 6 हो गए इसके फेस। समझ आ गया आपको। अब हम इसके काउंट करते हैं बेटा वर्टिसेस यानी कि इसके कॉर्नर्स। देखो 1 2 3 4
5 6 7 8, कितने हो गए 8। देखो 4 इधर की तरफ हो गए, 4 इधर की तरफ हो गए, ठीक है। तो 8 हो गए हमारे क्या, इसके वर्टिसेस। ओके, अब हम काउंट करते हैं इसकी एजेस को। एजेस कैसी होंगी देखो, 1 2 3 4, ठीक है। 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कितनी एजेस हो गई बेटा इसकी 12। तो देखो बेटा ये जो डब्बा था ये हमारा क्यूबॉइड का एग्जांपल था, इसी से हम लोग क्यूब और क्यूबॉइड दोनों की तीनों चीजों को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारी नंबर ऑफ एजेस 12, ठीक है। अगर आप चाहो तो इस शेप में भी काउंट कर सकते हो, कैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। अब जल्दी से हम लोग यहीं पे कॉपी कर दो, हमें बार बार करने की जरूरत नहीं है एक ही चीज को, ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कौन। कौन कौन कौन, यह है कौन। कौन सी वाली कौन, कौन है हमारे जो सर पे पहनते हैं हम लोग टोपी, ठीक है। कौन सी टोपी, जो हम बर्थडे कैप पहनते हैं, ठीक है। तो ये जो कैप है हमारी, इसकी शेप कौन सी बेटा, कौन शेप। अब हम इसमें निकालेंगे नंबर ऑफ एजेस। नंबर ऑफ एजेस क्या होती है, एजेस क्या होती है बेटा, जो साइड से कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है। वर्टिसेस हमारे जो इसके कोने हैं, सॉरी एजेस जो होती है वो साइड वाली लेंथ जो होती है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, नंबर ऑफ वर्टिसेस कितनी होंगी यहाँ पर। सबसे पहले तो लिख लेते हैं, ये होगी हमारी 1, एक ही कोना है ना हमारा। अब बताओ बेटा इसमें नंबर ऑफ एजेस कितने होंगे, साइड्स कितनी होंगी, इसमें कितनी साइड्स होंगी, इसमें कितनी साइड्स होंगी। अगर मैं आपको टोपी को दिखाऊंगी तो आपकी टोपी कैसे दिखाई देगी, आपके पास एक सीधी सी ऐसे करके लाइन दिखाई देगी टेढ़ी सी, या साइड से देखोगे तो ऐसे टेढ़ी सी एक लाइन दिखाई देगी, आपको एक ट्रायंगल शेप नजर आएगी। तो उसके कितने नंबर ऑफ फेसेस होते हैं 1, तो इसलिए हम इसको लिखते हैं यहाँ पर 1। इसकी एजेस कितनी होंगी बेटा 1। अब हम बताएंगे इसके नंबर ऑफ फेसेस। अब यहाँ पर कहानी थोड़ी सी चेंज हो जाती है, कैसे देखो, जो फेसेस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है कर्व्ड फेस, एक होता है फ्लैट फेस, ठीक है। फ्लैट मतलब जो सामने से आपको बिल्कुल प्लेन दिखाई दे रहा है, ठीक है। कर्व्ड का मतलब जो आपको कुछ घुमावदार दिखाई दे रहा है, कि आप उसको घुमाए जा रहे हो लेकिन वो दिखाई कुछ सेम ही दे रहा है, सेम ही शेप दिखाई दे रही है। अब जैसे कि देखो मेरे पास ये अभी नहीं, इसको नहीं, हाँ चलो ये डब्बा ले लेते हैं, ठीक है। ये पहले बताओ ये कौन सी शेप का है, ये कौन सी शेप है हमारी, इसको बोलते हैं बेटा सिलेंडर शेप। इसी से समझती हूँ मैं, क्योंकि इसमें भी दोनों फेसेस हमारे आ जाते हैं, कर्व्ड भी और फ्लैट भी, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरीके से देखूंगी तो आपको क्या दिखाई देगा, अब मैं इसको राउंड राउंड घुमा रही हूँ, आपको सिर्फ एक ये इतना पोर्शन दिखाई दे रहा है फ्लैट, ठीक है। तो एक तो सरफेस इसकी ये हो गई, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग बेटा कर्व्ड, क्योंकि अगर हम इसे घुमा रहे हैं तो ये सेम ही आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गई इसकी कर्व्ड सरफेस, या फिर इसे बोलते हैं हम कर्व्ड फेस, ठीक है। इस कर्व्ड फेस को हम लोग CF लिख लेते हैं, ठीक है। और अगर मैं इसको इसकी वजह ऐसे कर दूं, अब इसमें बताओ कितने फेस नजर आ रहे हैं आपको। अब इसमें एक आपको फ्लैट फेस नजर आ रहा होगा, सर्किल ही दिख रहा है बस सामने से, है ना। तो इसको बोलते हैं बेटा फ्लैट फेस, ठीक है। इसको बोलेंगे हम लोग फ्लैट फेस। अब बताओ अगर मैं आपके सामने कोन रख देती हूँ तो आप कोन में देखोगे कि आपको कितने फेस नजर आएंगे, कितने फेस नजर आएंगे आपको 2। सो फ्रेंड्स अब हमारी नेक्स्ट शेप आती है हमारी स्फीयर। तो देखो बेटा स्फीयर क्या है, ये हमारा गोला है। अब इसमें देखते हैं हम लोग क्या क्या चीजें हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे एजेस देखते हैं। एजेस क्या होते हैं बेटा, इसकी साइड्स। इसकी साइड्स कितनी होंगी बताओ, कोई इसकी कोई साइड है नहीं है ना, तो इसकी साइड्स कितनी होंगी बेटा 0। और इसका वर्टिसेस, इसमें कोई वर्टिसेस नजर आ रही है नहीं नजर आ रही है, तो हम इसे क्या लिखेंगे 0। नाउ फेस। अब बताओ इसमें फेसेस होंगे, होंगे, क्यों होंगे, कौन सा फेस होगा इसमें बताओ, इसमें कौन सा फेस होगा, इसमें होगा हमारा कर्व्ड फेस। और वो कितने होंगे बेटा हमारे 0, क्योंकि सिर्फ कर्व्ड फेस होगा, फ्लैट फेस इसमें कोई नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम फेस कितना होगा हमारा 1। अब हम लोगों की आती है बेटा लास्ट और इम्पोर्टेंट, जिसका नाम है सिलेंडर। देखो सिलेंडर की शेप कैसी होती है, ये होता है हमारा सिलेंडर। इस सिलेंडर में देखो कौन कौन सी फेसेस होते हैं, और इसमें कहाँ वर्टिसेस होती है और कहाँ इसके एजेस होती हैं। देखो एजेस मतलब साइड्स, साइड्स कौन सी होंगी, देखो अभी मैंने आपको डब्बा दिखाया था ना, इस डब्बे को देखो, ये क्या है हमारा सिलेंडर शेप में है। तो देखो एक तो इसकी ये वाली साइड होगी,
एक इसकी ये वाली साइड होगी, ठीक है। तो इसमें हम लोग इसे किस तरीके से देखते हैं, दो तरीके से, इस तरीके से देख लो चाहे इसको इस तरीके से देख लो, दो तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई इसकी हमारे टू साइड्स हो जाएंगी। एक साइड तो हो गई हमारी, देखो बेटा ये वाली, ठीक है, और एक हो गई हमारी ये वाली, ठीक है, नीचे से तो देख रहे हैं। तो दो साइड्स हो गई, तो यानी कि नंबर ऑफ एजेस कितने हो गए इसमें बेटा, 2। वर्टिसेस क्या होती है, वर्टिसेस होती है हमारी इसमें 0, क्योंकि इसमें कहीं कॉर्नर नहीं होता है, ये तो सर्कुलर होता है ना, ठीक है। और अब हम नंबर ऑफ फेसेस देखते हैं। देखो नंबर ऑफ फेसेस कौन से होंगे, देखो एक फेस तो ये है इसका, एक फेस इसका ये है, और एक फेस इसका ये है, ठीक है। तो देखो ये तो है बेटा हमारे फ्लैट फेस, ठीक है, इनको हम ऐसे रख के देखेंगे तो ये हमें सर्किल में नजर आएंगे, यानी कि फ्लैट नजर आएंगे। और अगर हम इसको इस तरीके से वर्टिकली रख के देखते हैं तो हमारे पास एक सर्कुलर फेस नजर आएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा सर्कुलर फेस। तो कितने फेस हो गए इसमें बेटा, टोटल नंबर ऑफ फेसेस हो गए, देखो 2 फ्लैट फेसेस एंड 1 कर्व फेसेस, ठीक है। तो 3 हो गए हमारे फेसेस। सो गाइज आज हम लोगों ने अपनी सॉलिड जो हमारी बेसिक सॉलिड शेप्स हैं उनके बारे में सारी चीजें पढ़ ली हैं। अब हमें क्या करना होगा, इनको अच्छे से एक बार रिवाइज करना, और अपनी जो जितनी भी चीजें हैं जो मैंने स्क्वायर और क्यूब के लिए बताया, इसको एक बार घर पे रिवाइज करना, और आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू, आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और वो जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अब हमने अभी तक इन चीजों का बेसिक समझ लिया है। मेंसुरेशंस के जितने भी हमारी शेप्स होती हैं हमने उनके लिए उनकी बेसिक्स को देख लिया है। अब हम करेंगे उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस बनते हैं हम लोग सारे क्वेश्चंस करेंगे, चाहे वो किसी भी स्टैंडर्ड के हों। हम 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 0 से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे हम सीढ़ी चढ़ेंगे और अच्छे से हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो बेटा आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।